अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात पंजम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। इस मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful to all of us. Students, today we will study our second unit, Be Grateful. Be Grateful का मतलब होता है शुक्रगुजार रहो। बी ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? शुक्रगुजार रहो। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सम नेम ऑफ गिवन ब्लेसिंग्स इन द बॉक्सेस बिलो। फर्स्ट वन इज एप्पल, सेकंड इज पाइनएप्पल, थर्ड इज स्ट्रॉबेरी, फोर्थ इज बनाना, फिफ्थ इज पेयर, सिक्स इज टोमेटोज, 7 is potatoes, next carrot, brinjal and capsicum. रिपीट कर रही हूँ, एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पेयर, टोमेटोज, पोटैटोज, कैरेट, ब्रिंजल and capsicum. Write the names in these boxes. Next is, let's talk what is your favorite fruit and vegetable. Describe why you like it the most. Can you explain the nutritional value of chosen fruit or vegetable? Imagine what life would be like if these blessings were not created by Allah. Name a few more natural things without which life is not possible. स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी लेक्चर में मौजूद हैं। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल? आपका फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल क्या है? माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो एंड माय फेवरेट वेजिटेबल इज़ कैरेट। मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है और मेरी फेवरेट वेजिटेबल कैरेट है। डिस्क्राइब व्हाई यू लाइक इट द मोस्ट। I like it because it is very tasty, sweet and full of energy. Repeat कर रही हूँ, I like it because it is very tasty, sweet and full of energy. Next question is, can you explain the nutritional value of the chosen fruit or vegetable? Mango has great nutritional value. It is full of vitamin A and vitamin C. Mango has a great nutritional value. It is full of vitamin A and vitamin C. Next is, imagine what life would be like if these blessings were not created by Allah. इमेजिन करें कि अगर ये ब्लेसिंग्स अल्लाह हमारे लिए तख्लीक ना करता तो हमारी लाइफ कैसी होती। लाइफ वुड बी टेस्टलेस। इफ़ अल्लाह डिड नॉट क्रिएट दीज ब्लेसिंग्स, पीपल कुड नॉट अरेंज पार्टीज ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स। लाइफ वुड बी टेस्टलेस इफ़ अल्लाह डिड नॉट क्रिएट दीज ब्लेसिंग्स, पीपल कुड नॉट अरेंज पार्टीज ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स। नेक्स्ट इज़, नेम a few more natural basic things without life is not possible. कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती या लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती? वाटर,
and food are the basic things without which life is not possible. पानी और खुराक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. Okay student, today we will study poem Allah loves me, अल्लाह मुझसे प्यार करता है, written by फातिमा मेहरू. ट्रांसलेशन और रीडिंग से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे. प्री रीडिंग क्वेश्चन. Look at the pictures and read the title of the lesson. Guess 5 words related to it. Taste, emotion, passion, tenderness and appreciation. According to picture and title, these 5 words are related to this lesson: taste, emotion, passion, tenderness and appreciation. Next is name some blessings of Allah. अल्लाह की कुछ blessings के name बताने हैं हमने. Stars, trees, birds, flowers, sun, moon, clouds, rain, animals, fruits are some blessings of Allah. Repeat कर रही हूँ. Stars, trees, birds, flowers, sun, moon, clouds, rain, animals, fruits are some blessings of Allah. Okay students, start the first stanza. I see you, मैं आपको देखता हूँ. In the stars, सितारों में. I see you in the stars, मैं आपको सितारों में देखता हूँ. When the night, जब रात. Glows, रोशन होती है. With a spark, एक चमक के साथ. जब रात एक चमक के साथ रोशन होती है. When the trees, जब दरख्त. Sway, झूलना. In the air, हवा में. जब दरख्त हवा में झूलते हैं. And birds enjoy their share, परिंदे अपने हिस्से का लुत्फ़ उठाते हैं. रिपीट कर रही हूँ. आई सी यू इन द स्टार्स, मैं आपको सितारों में देखता हूँ. व्हेन द नाइट ग्लोज विद अ स्पार्क, जब रात एक चमक के साथ रोशन होती है. व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, जब दरख्त हवा में झूलते हैं. एंड बर्ड्स इंजॉय देयर शेयर, और परिंदे अपने हिस्से का लुत्फ़ उठाते हैं. Okay students, here are some words from first stanza with their pronunciation and meanings. Stars, सितारे. Glow, चमकना. Spark, चिंगारी, इसको आप चमक भी कह सकते हैं. Enjoy, लुत्फ़अंदोज़ होना. Okay students, here are some word sentences from the first stanza. First one is stars. This is not stars. Stars. S-T-A-R-S, stars. The stars twinkle in the sky. Glow, her cheeks had a healthy glow. Enjoy, I enjoy playing tennis. Trees, these trees are beautiful. Stars glow, enjoy, trees. Stars, the stars twinkle in the sky. Glow, her cheeks had a healthy glow. Enjoy, I enjoy playing tennis. Trees, these trees are beautiful. Next is second stanza. When the flowers, जब फूल. Bloom, खिलते हैं. In a queue, एक कितार में. जब फूल एक कितार में खिलते हैं. And sleep at night with dew, और रात को शबनम के कतरों के साथ सोते हैं. When I need, जब मुझे ज़रूरत होती है. A lot of care, बहुत ज़्यादा एहतियात की. और जब मुझे एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. I feel, मैं महसूस करता हूँ या मुझे एहसास होता है. Your presence, आपकी मौजूदगी का. There, मुझे वहाँ आपकी मौजूदगी का एहसास होता है.
रिपीट कर रही हूँ, व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन अ क्यू, जब फूल एक कितार में खिलते हैं, एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू, और रात को शबनम के कतरों के साथ सोते हैं, व्हेन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर, जब मुझे एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आई फील योर प्रेजेंस देयर, मुझे वहाँ आपकी मौजूदगी का एहसास होता है। Here are some words with meanings. Bloom, bloom mean खिलना. Cue mean कितार. Sleep, sleep mean सोना. Care mean एहतियात करना. Bloom खिलना. नेक्स्ट इज़ वर्ड सेंटेंसेस। ये कुछ वर्ड हैं जो सेकंड स्टैंजा से लिए गए हैं। ब्लूम, द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग। क्यू, आर यू इन द क्यू फॉर टिकट्स। ड्यू, द ग्रास इज़ वेट विद ड्यू। स्लीप, आई नीड टू गेट सम स्लीप। रिपीट कर रही हूँ, ब्लूम दीज फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग, ये फूल बहार में खिलते हैं। क्यू आर यू इन द क्यू फॉर टिकट्स, आप कतार में टिकट के लिए हैं। ड्यू द ग्रास इज़ वेट विद ड्यू। स्लीप, आई नीड टू गेट सम स्लीप। नेक्स्ट स्टैंजा इज़ डू हेल्प मी इन माई डीड्स, मेरे कामों में मेरी मदद करना। आई स्माइल और व्हेन आई वीप, जब मैं मुस्कुराता हूँ या रोता हूँ। एज नो वन एल्स कैन हेयर, और कोई दूसरा सुन नहीं सकता। व्हेन आई बिटरली शेड माई टेयर्स, जब मैं शिद्दत से आंसू बहाता हूँ। डू हेल्प मी इन माई डीड्स, मेरे कामों में मेरी मदद करना। आई स्माइल और व्हेन आई वीप, जब मैं मुस्कुराता हूँ या रोता हूँ। एज नो वन एल्स कैन हेयर, और कोई दूसरा नहीं सुन सकता। व्हेन आई बिटरली मीन शिद्दत से। शेड बहाना, माई टेयर्स ने आंसू, जब मैं शिद्दत से आंसू बहाता हूँ। नेक्स्ट इज वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम दिस स्टैंजा। डीड्स, काम, वीप, रोना, बिटरली, शिद्दत से, शेड, बहाना। स्टूडेंट्स, आपने इन सारे वर्ड्स मीनिंग्स को और सारे वर्ड सेंटेंसेस को याद करना है, लर्न करना है और अपनी नोटबुक्स पर राइट भी करना है। रिपीट कर रही हूँ, डीड्स, काम, वीप, रोना, बिटरली, शिद्दत से, शेड, बहाना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ वीप, वाई डू यू वीप। स्माइल, हर स्माइल वॉज very impressive. Tears, her face was wet with tears. Oh, this is the mistake. I have rewrite this word, लेकिन आप लोगों ने एक ही बार इसको याद करना है और एक ही बार राइट करना है। रिपीट कर रही हूँ, tears, her face was wet with tears. Here, can you hear? Next is, which quality of Allah is discussed in the second stanza of the poem? अल्लाह ताला की वो कौन सी क्वालिटी है जो पोइम के सेकंड स्टैंजा में डिस्कस की गई है? ओमनी प्रेजेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ अल्लाह इज़ डिस्कस्ड इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ पोइम। अल्लाह ताला की हर वक्त हर जगह मौजूदगी की जो क्वालिटी है इसका ज़िक्र सेकंड स्टैंजा में किया गया। अल्लाह ताला की जिस क्वालिटी का सेकंड स्टैंजा में जिक्र किया गया, दैट इज़ द ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ अल्लाह इज़ डिस्कस्ड इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोइम। नेक्स्ट इज लास्ट स्टैंजा, नन अदर कैन स्पॉट माई स्माइल, कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट को सहारा नहीं दे सकता। स्पॉट मीन सहारा देना, स्माइल मुस्कुराहट, माई मेरी। नन अदर कैन स्पॉट माई स्माइल, कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट को सहारा नहीं दे सकता। आई हैव जज्ड, मैंने राय कायम की है। इट फार ऑफ, दूर दराज से। माइल्स, मीलों, मैंने मीलों दूर
ये राय कायम की है। एनलाइटन रोशन करना, प्लीज़ बराए मेहरबानी, माय गॉड मेरा दिल, बराए मेहरबानी मेरा दिल रोशन कर दें। ओ अल्लाह जस्ट लव मी मोर, ए अल्लाह मुझसे मज़ीद मोहब्बत करें। मोर मीन मज़ीद। रिपीट कर रही हूँ, नन अदर कैन स्पॉट माई स्माइल, कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट को सहारा नहीं दे सकता। आई हैव जज्ड इट फार ऑफ माइल्स, मैंने मीलों दूर से ये राय कायम की है। एनलाइटन प्लीज़ माई कोर, बराए मेहरबानी मेरा दिल रोशन कर दें। ओ अल्लाह जस्ट लव मी मोर, ए अल्लाह मुझसे मज़ीद मोहब्बत करें। कि दिस पोएम इज़ रिटन बाय फ़ातिमा मेहरू। यहाँ हमारी पोएम की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखें वर्ड मीनिंग्स। स्पॉट मीन सहारा देना, स्पॉट मीन सहारा देना। स्माइल मुस्कुराहट। एनलाइटन रोशन करना। जज्ड राय कायम की। स्पॉट सहारा देना, स्माइल मुस्कुराहट, एनलाइटन रोशन करना, जज्ड राय कायम की। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंसेस। स्पॉट, यू नो, आई ऑलवेज स्पॉट यू। माइल्स, हाउ मैनी माइल्स हैड दे ट्रेवल्ड। प्लीज़ टेल मी what happened. Love, I love my parents very much. Spot, you know I always spot you. Miles, how many miles had they traveled? Please tell me what happened. Love, I love my parents very much. स्टूडेंट्स, इन सारे मीनिंग्स को और सारे सेंटेंसेस को आपने अपनी नोटबुक पर नोट करना है और इसके साथ साथ आपने इनको लर्न भी करना है। Here are some questions after reading. रीडिंग के बाद पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए आप अपनी मोहब्बत कैसे ज़ाहिर करते हैं। डिस्कस डिफरेंट वेज। आई शो माई लव फॉर अल्लाह बाय ओबेइंग हिज commands. Obeying Allah means I pray 5 times a day. I speak the truth. I love my family, friends and neighbors. रिपीट कर रही हूँ। I show my love for Allah. मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार by obeying his commands, उसके अहकाम की पैरवी करके करता हूँ। Obeying Allah means अल्लाह सुब्हानहू ताला की पैरवी से मुराद आई प्रे 5 times a day, मैं दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। आई स्पीक द ट्रुथ, सच बोलता हूँ। आई लव माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, मैं अपने ख़ानदान, दोस्तों और हमसायों से मोहब्बत करता हूँ। ओबेइंग मीन पैरवी करना या मानना, कमांड्स अहकाम, ट्रुथ सच, स्पीक बोलना, नेबर्स हमसाए। नेक्स्ट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह फॉर अस। अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं उन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है आपने। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद लॉट ऑफ गिफ्ट्स। Allah made us Muslim. It is a great blessing. He sent to us his dearest Rasul, Hazrat Muhammad, peace be upon him. He gave us food to eat, clothes to wear. We have countless blessings of Allah. Allah has blessed us with a lot of gifts. अल्लाह पाक ने हमें बहुत से इनामात दिए हैं। Allah made us Muslim. अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया। इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। ही सेंट टू अस हिज डियरेस्ट रसूल मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ भेजा। ही
He gave us food to eat. इसने हमें खाने के लिए खाना दिया. Clothes to wear. पहनने के लिए कपड़े दिए. He gave us. We have countless blessings of Allah. हमारे पास अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं. Countless means बेशुमार. Blessings नेमतें of Allah अल्लाह की. इसलिए हमें अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का हर वक्त शुक्रगुजार होते रहना चाहिए. I hope you will be understand today's lesson. If you have any question, do comment. Take care and Allah Hafiz.